माता एक बात बताओ, आपके गले में तुलसी की माला तो नहीं है? क्यों बेटियों? अगर गले में तुलसी की माला नहीं है ना, तो भगवान नारायण का कोई भी व्रत नहीं लगता है। आप कितनी एकादशी कर लो, आप कितनी नारायण की पूजा कर लो, आपका व्रत लग ही नहीं सकता है। इसलिए गले में तुलसी की कंठी जरूर पहननी चाहिए। इसका कोई अपराध भी नहीं होता है। अगर गले में तुलसी की माला है तो आप ऋतु काल में भी उसे उतारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए दोष नहीं लगता। तुलसी की माला लें, हल्दी से थोड़ा सा, जिनके गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष पड़ा होता है ना, कल रुद्राक्ष पी जाएंगे सब लोग, अपने अपने पतियों को भी लाना, पर वो तो आए नहीं होंगे। वो तो कह देते होंगे हम तो तेरे पीछे ही चले जाएंगे, पर उन्हें मालूम नहीं है पति का किया हुआ कर्म तो माताओं को प्राप्त होता है, पर माताओं के द्वारा किया हुआ पुण्य पति को प्राप्त नहीं होता। कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता पति को। और यहाँ जाना भी सबका अलग अलग है। कोई इतवार जाता है, कोई सोमवार जाता है। प्यारे, गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, जो वैष्णव भक्त होती है उनके गले में तुलसी की माला होती है। कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष माता नहीं पहन सकती हैं, पहन सकती है। कल हम आपको वो रुद्राक्ष पहनाने जा रहे हैं जिसके पहनने से ही कभी अकाल मृत्यु नहीं होती घर में, और धन की कोई कमी नहीं होती है। श्री राधा। आप मुझसे ये पूछेंगे कि गुरुजी उसका चार्ज कितना है? आज फोन गया था हमारे पास कि आप रुद्राक्ष जो दोगे उसके कितने पैसे लोगे। मैया, आप में वो औकात नहीं है जो आप मेरे रुद्राक्ष के पैसे दे पाए। रुद्राक्ष अगर बेचने का ही काम करूंगा तो दुकान खुलवा दूंगा ना कहीं। आपसे जो भी पैसा आता है, आरती से आए, दान से आए, हमारा उद्देश्य होता है कि अगर गले में रुद्राक्ष होगा ना, और एक बार भी नहाते हुए हाथ ही पड़ेगा, तो शंभुनाथ की कृपा अपने आप हो जाएगी। जय हो श्री राधा। अगर गले में रुद्राक्ष है तो यम का दूत लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर भगवान तुम्हें लेने आएंगे। माताओं, कल अपने घर में एक दीपक जलाना, और कल यहाँ भी दीप दान करना है। 11 दीप लाओ, अपने पितरों का आह्वान करो, और अपनी अपनी थाली सजा के लाओ, माचिस अपने पास लाओ। जब हम आरती कराएंगे ना, तुम सब भी कल आरती अपने अपने दीपक से करना, उसका आनंद कुछ अलग लगेगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम है, परसों विराम हो जाएगा। आप अपने घर और हम अपने आश्रम पर। आज किसी माता ने प्रश्न किया था कि गुरुजी में हम आश्रम कैसे पहुंचे, तो आज आपको कार्ड दे दिए जाएंगे। रविवार के दिन सुबह 4 बजे से दरबार लगता है, और मंगल के दिन 8 बजे से बुध के दिन 8 बजे से दरबार लगता है। अभी कुछ लोग को बुलाया जाता है, बुध के दिन सबको नहीं बुलाया जाता। जिसके घर में एक बार बाबा श्याम की ज्योत जल जाए, जो 5 दिन भी ठाकुर जी की सेवा ले ले, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। ये बाबा श्याम वो लग बता रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप जीवन में कभी करके देख लेना,
बाबा आपको जब आप देखेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे। सब मंदिर पे लिखा होता है देवी का मंदिर, ये मंदिर, पर जब हम बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं वहां लिखा होता हारे का सहारा। ये हारे का सहारा है। भाव से बैठना, करुणामयी होकर बैठना। जब ये तुम हम लोग जाते हैं ना, यहाँ से चलते हैं तो हम लोग, मैं अब तो मैं कथाएं बहुत दूर नहीं करता हूँ, पंजाब तक भी मैं अपनी गाड़ी से ही कथा करने जाता हूँ। मैं कभी मैं मतलब बहुत कम, मैंने कभी रेल की यात्रा भी नहीं करी आता जीवन में। हाँ, हवाई जहाज से जरूर कई बार जाना हुआ है। विदेश में भी कथा करके आया हूँ, देशों में कथा की है, विदेशों में गया हूँ। और कभी कभी रात में मैं और मेरा ड्राइवर होता है 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, आप ये सोच लीजिएगा कि 2000 किलोमीटर तक भी हम अपनी गाड़ी से गए हैं। मेरा ड्राइवर कहता है गुरुजी आप बड़े मुस्कुराते रहते हो, कभी डर नहीं लगता? तो मैं कहता हूँ भैया सच कहूँ, जब मुझे कभी ऐसा एहसास होता ही नहीं कि मैं अकेले हूँ। मुझे लगता है मेरी किशोरी जी कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं। जय हो श्री राधे। अब तो हम बाहर का भोजन कर लेते हैं, पहले करते भी नहीं थे। और कई बार ऐसी घटना घटी है कि जंगल में हम हैं और कोई भोजन का साधन नहीं, तो किसी माता ने आके कहा गुरुजी भोजन करोगे क्या? कौन दे जाता है वो भोजन? वो कोई और नहीं, वो किशोरी जी है मेरे प्यारे। जय हो श्री राधे। वो सबसे कृपा करती है, आप पे भी कृपा करेंगे। कथनी करनी एक हो। हम दुनिया के सामने बहुत अच्छे बनते हैं, सबके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? हमारी जो हंसी है ना, वो भी एयर होस्टेस की तरह हो गई है। अंदर से हम प्रसन्न नहीं है। और मेरी कथा आगे भी है, बस एक ही निवेदन है कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी चाहिए। अगर ये है तो मैं कथा बहुत अच्छी बात जाऊंगा। यहाँ आप तो गले से बोलना ही मेरे लिए दुश्वार हो गया है। और मैं 3 दिन से अपनी पीड़ा को बार बार कह रहा हूँ